यदि ईश्वर को सामने करके चलेंगे तो माया भी आपके पीछे पीछे चलेगी। अगर आप भाग कर चलेंगे तब भी आपका संग नहीं छोड़ेगी। ईश्वर के पास जितनी तेजी से चलेंगे उतनी ही तेजी से माया आपके पीछे पीछे चलेगी, खुशामद करेगी, संग छोड़ेगी नहीं। इसीलिए अगर सुख चाहते हैं तो भागवत भजन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज कहते हैं कि सूर्य को पीठ की ओर करके अगर हम चले, चाहे कितनी भी तेजी से चले या दौड़े, फिर भी अपनी छाया नहीं पकड़ सकते हैं। छाया आगे आगे ही भागती जाएगी। उसी तरह ईश्वर को पीठ की ओर करके माया को हम पकड़ने चलते हैं। माया आगे भागती चली जाती है, सुख मिलता नहीं। जिस सुख शांति के लिए हम सभी लालायित हैं, सभी इच्छुक हैं, सूर्य को आप सामने करके चलिए। जैसे जैसे आप सूर्य की ओर चलेंगे वैसे वैसे आपके पीछे आपकी छाया चलेगी। भागना चाहे दौड़ करके तो छाया भी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसी तरह यदि ईश्वर को सामने करके चलेंगे तो माया भी आपके पीछे पीछे चलेगी। अगर आप भाग कर चलेंगे तब भी आपका संग नहीं छोड़ेगी। ईश्वर के पास जितनी तेजी से चलेंगे उतनी ही तेजी से माया आपके पीछे चलेगी, खुशामद करेगी, संग छोड़ेगी नहीं। इसीलिए अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो भागवत भजन करें। माया को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेवे की दुकान पर आप जाएं, मेवा खरीदे, दोना खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पैसे लगेंगे आपको मेवे के और दोना आपको मुफ्त में मिलेगा। उसी तरह ईश्वर का भजन करेंगे तो परम धन मिलेगा ही और माया मुफ्त मिलेगी। उसकी खुशामद क्यों करे, उसके लिए हाय हाय क्यों करें। सूर्य को सिर पर लेकर चलिए, छाया आपके पैर के नीचे आ जाएगी। उसी तरह यदि संत सतगुरु को सिर पर लेकर चले तो माया तेरे चरण चूमेगी, चरण तुम्हारे छोड़ेगी नहीं। लक्ष्मी है संतन की चेरी, संत पलटूदास जी महाराज ने कहा है, छाया माया एक सी बिरला जाने कोय, भक्तन के पीछे चले सन्मुख भागे सोए। कबीर साहब ने कहा, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कह कबीर ता दास को तीन लोक भय नाही। गुरु समरथ सिर पर खड़े कहा कामी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास। सिर पर गुरु को रखो। अव्यक्त रूप में परम प्रभु परमात्मा तो हैं ही, लेकिन व्यक्त रूप में जो संत सतगुरु हैं उनको सिर पर रखो। तुम्हारा कल्याण होगा, हर समय कल्याण होगा, हर जगह कल्याण होगा। यह कोई मैं पौराणिक बात नहीं कहता, यह फरवरी का अंत है, शायद यह जनवरी की घटना है और वे सज्जन बैठे हुए आपके बीच में भी हैं। गुरु की भक्ति उनमें भी थी, श्रद्धा थी। उनको एक सज्जन ने प्रीति भोज में निमंत्रण दिया। वे उनके यहाँ गए। रात के 7 बज गए थे। भोजन करके वे अपने घर लौट रहे थे। मोटरसाइकिल से आ रहे थे। बदमाशों ने एक रस्सी सड़क पर बांध दी थी। इस पार से उस पार वे साइकिल दौड़ाते चले आ रहे थे। देखा नहीं रस्सी को। उन्होंने मोटरसाइकिल तेज गति में थी। मोटरसाइकिल उलझ गई रस्सी में। साइकिल गिरी एक तरफ और अपने गिरे दूसरी तरफ। गिरना था कि 4-5 बदमाश आ गए और उनके ऊपर प्रहार करने लग गए।
नाक से खून की धारा बहने लगी। गुरु महाराज रक्षा करो, गुरु महाराज रक्षा करो पुकारने लगे। बदमाश उनको सड़क पर से खींच कर लाए मिट्टी पर, जहाँ की मिट्टी काटकर सड़क पर डाली जाती है। उनका कोट उतार लिया, घड़ी ले ली। इतना ही नहीं, उन लोगों ने चाहा कि इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दो। बदमाश ने छुरा निकाला और उनके गले पर चलाना चाहा। चलाना ही नहीं चाहा, बल्कि चला चुका। गुरु महाराज रक्षा करो, यह अंतर्ध्वनि उनकी हो रही थी। उस बदमाश को अपने ही हाथ में वह छुरा लग गया। वह ओह ओह करने लग गया। इन्होंने कहा, अरे एक वकील को मार दोगे तो ठीक है, लेकिन वकील तो तुम लोगों का ही काम करता है। गुरु महाराज ने बदमाशों की बुद्धि फेर दी। हथियार उनके ऊपर नहीं चला। एक जीप आ गई सड़क पर, देखा उसमें पुलिस है। बदमाश सभी भाग गए। इनके सभी सामानों की पोटली बंदी रखी थी। इन्होंने अपना सामान लिया और घर चले आए। जिनको गुरु पर निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है और यथार्थ में गुरु है, गौरव नहीं, तो अवश्य ही कल्याण होगा। कोई शक नहीं, निश्चित है, सुनिश्चित। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए लोग कहते हैं कि वे भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जब हम उनकी वाणी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनका झुकाव किस ओर है। वे कहते हैं कि राम नाम कलिकाल तरु, राम भगत सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेणु। वे कहते हैं कि राम नाम कलयुग में कल्प वृक्ष है। राम नाम कलि कल्प तरु, उनकी भक्ति सुर धेनु काम धेनु है। कल्प वृक्ष के नीचे जाइए तो कुछ मांगिए, कल्प वृक्ष देता है। मनोकामना की पूर्ति कल्प वृक्ष करता है। कामधेनु से जो कुछ खाने पीने की चीज मांगिए वह देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कल्प वृक्ष और कामधेनु को पाकर तुम्हारा आंशिक मंगल हो सकता है, लेकिन सकल सुमंगल चाहो तो गुरुपद पंकज रेणु, अर्थात सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु। बतलाया कि देखो, वशिष्ठ जी महाराज के पास कामधेनु की पुत्री नंदनी थी। उसने जो कुछ मांगो वह देती थी, लेकिन विश्वामित्र को उसी कामधेनु को लेकर युद्ध ठन गया। तो इतना वैमनस्य बढ़ा कि वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने मार दिया। मंगल कहाँ, एक पुत्र क्या, सभी पुत्र मारे गए। क्या उसे मंगल कहेंगे? वह मंगल क्या, सदमंगल हो गया। कल्प वृक्ष के लिए कहा जाता है कि जो कुछ मांगो सब कुछ दे। कथा है, एक सज्जन घूमने गए, घूमते घूमते वे थक गए, विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। परेशान थे, श्रांत क्लांत थे, पिपासित थे, थके मांदे थे। मन में सोचा कि इतना थका हुआ हूँ, यदि पानी मिल जाता तो अपनी प्यास बुझाता। उसको पता नहीं था कि वह कल्प वृक्ष के नीचे है। नज़र उठाकर देखता था, नज़र उठाकर देखता है एक कलकल धारा बह रही है। सोचने लगा, अभी तो मैं इसी होकर आया, पानी तो था नहीं, यह कलकल धारा कहाँ से आ गई। सोचने लगा कि हो सकता है मुझे दिग्भ्रम हो गया हो। वह स्नान कर लेता है और एक लोटा जल लेता है, वृक्ष के नीचे बैठकर पीने के लिए पीना चाहता है। फिर मन में आया कि यदि कुछ भोजन मिल जाता तो भोजन करके पानी पीता। तो एक थाली में भोजन की सारी सामग्रियां आ गई। जितना भोजन करना था
उसने उतना भोजन कर लिया। सोचने लग गया कि वाह, यह भोजन कहाँ से आ गया। अच्छा, अब पानी पी लूँ। पानी पी लिया। फिर सोचा कुछ विश्राम कर लूँ। मन में आया कि यहाँ तो जंगल है, चींटियाँ, कीड़े, सांप आदि चलते रहते हैं। यदि एक पलंग हो जाता तो ठीक से आराम करता। एक पलंग आ गया। फिर सोचा यदि तोशक तकिया हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। कल्पना करना था कि सारे सामान आ गए, उस पर वह लेटता है। फिर सोचा वृक्ष के नीचे हूँ, ऊपर चिड़िया है, कहीं बीट कर दे तो अगर एक आवरण हो जाता कपड़े का तो सुरक्षित रहता। कपड़ घर बन गया। सिरहाने पर सिर रखता है और सोचता है भाई, यहाँ तो मैं अकेला हूँ, दूसरा तीसरा कोई नहीं। अगर बाघ आकर मेरा गला मरोड़ दे तब बस इतने में ही बाघ आया और उसका गला मरोड़ दिया। उसका राम नाम सत हो गया। कल्पवृक्ष के नीचे भी दुख है। यदि तुम्हारी कल्पना शुद्ध नहीं, विचार तुम्हारे शुद्ध नहीं है तो कामधेनु और कल्पवृक्ष के समीप भी कष्ट होगा, सकल सुमंगल नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेणु। श्री सद्गुरु महाराज की जय।